हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का। इस वीडियो में क्लास 10th सप्लीमेंट्री रीडर का 9th चैप्टर भोली, इसके सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें, भोली स्कूल जा रही है। द नेक्स्ट डे रामलाल काट भोली बाय द हैंड एंड सेड। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोले, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। ये भोली के पिताजी रामलाल उसका हाथ पकड़े स्कूल को लेके जा रहे हैं। अब भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक। वह नहीं जानती थी कि स्कूल क्या बला है, कौन सी चिड़िया है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे याद आया कि कुछ ही दिन पहले उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसे बेच दिया गया। न न न न नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, वह भय से चीखी। शी शाउटेड इन टेरर, तो डर के मारे भय से चीखी। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिता के जो ग्रिप थी, उस पकड़ थी, उससे अपने हाथ को छुड़ा लिया। व्हाट्स द मैटर विथ यू यू फूल, क्या हो गया है तुम्हें मूर्ख। शाउटेड रामलाल, रामलाल गरजे, भोली को चिल्लाए कि तुम्हें क्या हो गया है मूर्ख। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें स्कूल ही तो ले जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, इसे आज कुछ डिसेंट बढ़िया अच्छे वस्त्र पहना दो, और अन्यथा और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, अन्यथा शिक्षक तथा अन्य लड़कियां स्कूल की इसे देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगी। चलो बढ़िया है, आज उसको बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने को मिला है। न्यू क्लॉथेज हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए वस्त्र नहीं सिलाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहनों की पुरानी पोशाकें ही उसे पहनाई जाती थीं। नो वन केयर टू मेंड, कोई भी उन वस्त्रों की मरम्मत करने की चिंता नहीं करता था। और वॉश हर क्लॉथेज, या उसके कपड़ों की धुलने की बात नहीं सोचता था। बट टुडे, लेकिन आज, शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। पर आज भोली का सौभाग्य था कि उसे साफ वस्त्र पहनने को दिए गए, जो कई बार धुलने के पश्चात सिकुड़ गए थे तथा चंपा को अब छोटे हो गए थे। शी वॉज इवन बाथड, यहाँ तक कि उसे नहलाया गया। एंड ऑयल was rubbed into her dry and matted hair, और उसके सूखे उलझे बालों में तेल लगाया गया, उसके केशों में तेल लगाया गया। Only then did she begin to believe, और तभी जाके उसको विश्वास हो पाया, that she was being taken to a place better than her home, उसको विश्वास हो पाया कि उसे अपने घर से श्रेष्ठ किसी स्थान पर ले जाया जा रहा है। When they reached the school, जब वे स्कूल पहुँचे, the children were already in the classrooms, तो बच्चे कक्षाओं में पहले से ही थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, रामलाल ने अपनी बेटी को प्रधानाचार्य को सौंप दिया। Left alone, अकेली रह जाने के कारण, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ हर फियर लेडन आइज,
तो भोली भयभीत आंखों से चारों तरफ देखने लगी। देयर वर सेवरल रूम्स, कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम्स गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, और प्रत्येक कमरे में लड़कियां उसकी तरह की ही लड़कियां चटाइयों पर बैठी थीं। मैट्स चटाई। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, पुस्तकें पढ़ रही थीं, और राइटिंग द स्लेट्स, या स्लेट पर लिख रही थीं। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, हेडमिस्ट्रेस ने भोली से कहा, टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, कि कक्षाओं में एक कोने में जाकर बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली a स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली यह नहीं जानती थी कि स्कूल में वास्तव में क्या होता था, कैसे होता था, लेकिन बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन अपनी ही उम्र के अनेक लड़कियों को वहां देखकर वह खुश थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि उन लड़कियों में से कोई न कोई उसकी दोस्त जरूर बनेगी, ऐसी उसको आशा थी, उम्मीद थी। द लेडी टीचर हु was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. तो जो अध्यापिका कक्षा में थी वे बालिकाओं से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आया। She looked at the pictures on the wall. उसने दीवार पर लगे तस्वीरों को, चित्रों को देखा। The colors फैसिनेटेड हर, उनके रंग उसको लुभावने लगे, अच्छे लगे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट हर देयर विलेज। घोड़ा उसी प्रकार भूरा था जिस प्रकार तहसीलदार गांवों का दौरा करने आया करता था। The goat was black like the goat of their neighbor. बकरी का रंग काला था, उसके पड़ोसी के बकरी की तरह था। The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. तोते का रंग हरा था, वैसा हरा था जैसा तोता उसने आम के बगीचे में देखे थे। And the cow was just like their लक्ष्मी, और गाय बिल्कुल उनकी लक्ष्मी गाय जो बेच दी गई थी उसकी भांति थी। And suddenly भोली noticed that, और अचानक भोली ने देखा कि the teacher was standing by her side smiling at her, कि अध्यापिका उसके पास थी और मुस्कुराते हुए खड़ी थी। आगे का अध्ययन नेक्स्ट पार्ट में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।